वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो पोएट्री सेक्शन है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर के आया हूँ। तो जो पोएट्री सेक्शन है क्लास 9th का, उसमें जो पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉम्प्रहेंशन, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। पहला स्टेंजा जो आपका होता है इस पोएम का, टू रोड्स डाइवर्ज डॉट डॉट से लेकर के अंडर ग्रोथ तक जाता है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है आपका देखेंगे, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टैंजा बीन टेकन, आल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर बनेगा द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कौन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। आंसर होगा द पोएट कुड नॉट ट्रेवल बोथ। बोथ का मतलब दोनों रास्तों पर, ब्रैकेट में आप द रोड्स राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्ज, दोनों सड़कें कहाँ को गई थी। द टू रोड्स, आंसर है द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अप टू व्हाट पॉइंट डिड टी लुक, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टी बन गया है आप देखेंगे पहले 4th क्वेश्चन में, अप टू व्हाट पॉइंट डिड टी बन गया है, टी नहीं आई है, इसको आप लोग आई राइट करेंगे। तो अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक, तो इसका आंसर बनेगा आई लुक्ड अप टू एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो इस टी को आप आई लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विद स्टूड, उस स्टेंजे में कौन सा ऐसा वर्ड है जो राइम्स करता है, नहीं कि उसका तुकांत मैच करता है। देखिए आंसर, इन दिस स्टेंजा स्टूड राइम्स विद वुड, देखो स्टूड और वुड मैच करता है। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 जो स्टार्ट होता है देन टू से लेकर के अबाउट द सेम। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर वन, कभी जो है दूसरे रास्ते पर क्यों चलता है। तो आंसर बनेगा ही थॉट इट हैड द बेटर क्लेम एंड इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, ही देयरफॉर टूक द अदर वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द अदर रोड, आंसर बनेगा द अदर रोड वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू द पोएट अबाउट द सेम, तो आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द पोएट दे बोथ हैड वर्न अबाउट द सेम। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विद फेयर एंड वेयर, इससे मैच करता हुआ कौन सा राइम्स है। तो आपने इन द स्टैंजा देयर राइम्स विद फेयर एंड वेयर। स्टैंजा नंबर 3, एंड बोथ दैट से लेकर के कम बैक तक है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर दैट मॉर्निंग विद बोथ द रोड्स, बनेगा आंसर दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स ले इन लीव, no one had trodden over them। क्वेश्चन नंबर 2 है, what did the other road want, the other road wanted that someone should walk over it। क्वेश्चन नंबर 3 है, what did the poet find after the passing there, after passing there the poet found that they had worn equally। एक बार इसको पुनः देखेंगे, आफ्टर पासिंग देयर द पोएट फाउंड दैट दे हैड वर्न इक्वलिटी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा, एबव स्टैंजा में जितने टोटल राइमिंग वर्ड है उसको पूछ लिया है। तो आंसर बनेंगे इन द एबव स्टैंजा ले, डे एंड वे राइम विद ईच अदर एंड ब्लैक राइम्स विद बैक। ये पूरे जो आपके ऊपर का स्टेंजा है उसमें जितने भी राइमिंग वर्ड थे सब ले, डे, वे और एक है आपका ब्लैक जो बैक से मैच करेगा। स्टेंजा नंबर 4 देखेंगे, आई शैल बी टेलिंग से लेकर के द डिफरेंस तक जाता है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, व्हेन विल द पोएट टेल समथिंग विद अ साई, द पोएट विल बी टेलिंग समथिंग एजेज लेटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन डिड ही टेक, आंसर है ही टूक द वन विच वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे, फुल स्टॉप मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट थिंग मेड ऑल द डिफरेंस, द पोएट्स
taking the road which was less traveled by made all the difference। ये made हो गया है, यहाँ पे ई आप लगा देंगे, made all the difference, made all the difference। सेंट्रल आइडिया आपको नहीं, आप राइट भी कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, यदि आप चाहें राइट कर लें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, composed by the Robert Frost, is that one morning in a yellow wood the poet found himself in a dilemma, as he had a road divided in two in front of him. At length he chose the road that was less walked on, and it made all the difference. We find ourselves in such a dilemma in life several times. We have to take a decision which we should take wisely. So that's all in this video. We will provide the questions and answers of the next poem in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.